दीपावली पर्व का ये अंतिम दिन जिसे हम भाई दूज के रूप में मनाते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया कि न केवल दीपावली बल्कि होली के बाद की जो तिथि पड़ती है द्वितीया, उस दिन भी भाई दूज मनाया जाता है, रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। कभी कभी सोचने पर दिल मजबूर हो जाता है कि सोचिए भाई बहन का ये नाता एक कितना पावन है और इसका कितना महत्व है कि न केवल रक्षाबंधन बल्कि भाई दूज के रूप में भी हम इस त्योहार को बार बार मनाते हैं और पवित्रता की यादगार वापस उसकी स्मृतियां जीवंत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा। लाइव खूबसूरत सुन रहे हैं आप, आपका होस्ट और आपका दोस्त भी। तो भाई दूज का ये पर्व सामान्य तौर पर तो हम सब समझते हैं कि बहनें जो हैं वो भाई को तिलक करती हैं, अक्षत लगाती हैं, नारियल सौंपती हैं और मुख मीठा कराती है। और भाई जो है वो रक्षाबंधन की तरह ही एक वचन देता है कि बहन की हमेशा रक्षा करनी है। तो जैसे हमने रक्षाबंधन पर चिंतन किया था, बातचीत की थी कि कई बार तो बहन और भाई अलग अलग शहरों में रहते हैं और जब बहन पर संकट आता है तो उस वक्त भाई पहुंच भी नहीं सकता, और इस करके बहनें जो हैं वो भगवान को भी राखी बांधती हैं, भगवान को भी तिलक करती हैं कि भगवान तो मौजूद है ही ना, वो तो किसी न किसी को माध्यम बना करके रक्षा करवा ही देंगे। सोचिए कितना दृढ़ विश्वास है ये हमारा, है ना। पर जैसा कि हर दिन के पीछे हमने आध्यात्मिक रहस्य की चर्चा की, भाई दूज के पीछे भी क्या रहस्य है हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर आत्मिक नाता है। हम बहन दूज नहीं कहते, हम भाई दूज कहते हैं। क्यों? कभी सोच के देखिए। क्योंकि आत्मिक रिश्ते से आत्मा भाई भाई कही जाती है। हम यूं भी कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हम किस आधार पर कहते हैं भाई भाई? शारीरिक पिता के आधार पर तो हो नहीं सकते, लेकिन आत्मिक पिता के आधार पर तो हो सकते हैं ना। सब रूहों का पिता, सब आत्माओं का परम पिता तो एक सुप्रीम रूह ही है, जिसे हम परमात्मा या सुप्रीम सोल कहते हैं। तो वो सुप्रीम फादर और सुप्रीम फादर की सारी सोल्स कौन हुई? क्रिएशन कौन हुई? तो जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था, गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट एंड आई एम हिज सन, जिसको सुन करके या इस बात को सुन करके सभी नाराज हो गए थे, क्योंकि तब तक ये कॉन्सेप्ट था या आज भी इस्लाम में माना जाता है या यहूदिज्म में माना जाता है कि परमात्मा संतान थोड़ी पैदा करता है। बिल्कुल ठीक बात है, न परमात्मा जन्म मरण में आता, न मनुष्यों की तरह कोई हरकत करता, तो वो बच्चे पैदा भी नहीं कर सकता। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। परंतु फिर भी हम सनातन धर्म में परम पिता परमात्मा कहते हैं, इवन क्रिश्चियनिटी में भी सुप्रीम फादर कहते हैं। फिर किस आधार पर कहते हैं? वो इस आधार पर कहते हैं कि आत्माओं का जो क्रिएटर है वो परम पिता परमात्मा है। अच्छा, परम पिता कहते हैं साधारण तौर पर, सुप्रीम फादर कहते हैं, लेकिन भारत में सनातन धर्म में तो त्वमेव माताश्च पिताश्च त्वमेव कहते हैं, यानी कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माई बाप, बंधु गुरु, सखा, संसार, पतियों का पति, सब कुछ कहते हैं उसको। क्योंकि रूहानी नाते से, क्योंकि आत्मिक नाते से, रूहानी नाते से हर रिश्ता आत्मा उससे जोड़ लेना चाहती है। चलूं मैं तेरे पीछे पीछे, बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना आए उस रास्ते को छोड़ दूं, हर ख्वाब मेरा, उम्मीद मेरी, मैं तुझसे जोड़ लूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ लूं। अब ये गाना गाने में तो बहुत अच्छा है, मगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान से क्या इस तरह से रिश्ता निभा सकता है कि बस दो इंसानों का आपस में रिश्ता है और बाकी उन्हें किसी जग से, किसी से कोई मतलब नहीं है? पॉसिबल है, दिल भले ही कितना उछल उछल करके ऐसा गा ले, मगर अगर परमात्मा के संबंध में ऐसी बात कहेंगे ना तो संभव है।
फिर बाकी सारे रिश्तों का तोड़ निभाया जाता है, और दिल का सच्चा रिश्ता जो है वो एक सुप्रीम रूह से निभाया जाता है। शायद इसलिए जितने भी सूफियाना गाने बनते हैं उसमें रूह जो है वो खुद को दिलरुबा और सुप्रीम रूह को दिलबर मान के चलती है। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा, है ना? तो कितनी गहराई है, मगर हम इतनी गहराई से कभी सोचने की कोशिश नहीं करते। तो रूह का सुप्रीम रूह से जो नाता है वो कैसा भी जोड़ा जा सकता है, मगर सोल टू सोल जो कनेक्शन है वो जनरली या साधारण तौर पर भाई भाई आत्मा का नाता है। और इसलिए परमात्मा अपने बच्चों में कोई भेद नहीं करता। वो चाहे सोल चाहे मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, वो सोल ही देखता है, वो मेल फीमेल नहीं देखता। जरा समझने की बात है। और इसी नाते पर हमने आत्मा भाई भाई का नारा लगाया और हमने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और इसके पीछे की गहराई इतनी सुंदर है कि जब एक आत्मा दूसरे आत्मा की भाई है, एक ही परमात्मा की रचना है, तो किसी भी घर में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में जन्म लिया हो, हर आत्मा सम्मान की अधिकारी है। और किसी आत्मा को, किसी दूसरी आत्मा को नुकसान पहुंचाने का, अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं बनता। और अगर ये समझ जाग जाए तो सोचिए फिर क्या होगा। फिर वही होगा, हम हर एक आत्मा के लिए दुआ करेंगे, उसका भला चाहेंगे, यानी हमारे कर्मों में रिफाइननेस आएगी, श्रेष्ठता आएगी। और अगर हमारे कर्म सुधर जाएंगे तो कर्मों पर आधारित हमारा भाग्य सुधर जाएगा। भाग्य सुधरना मतलब सुख का जीवन में आना, और सुख का जीवन में आना, उसके लिए ये निश्चित करना जरूरी है कि हम जब भाई दूज का त्योहार मनाएं तो जाहिर सी बात है कि अपनी बहन की सुरक्षा, उसका वचन तो देना ही है, लेकिन हर भाई को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी आंखें कभी गंदी नीयत से किसी और बहन को ना देखें। आत्मा को एक रोल मिला है, वो रोल जब बॉडी में रहते हुए आत्मा निभाती है तो अलग अलग संबंध भी निभाती है, लेकिन उन संबंधों में, हर संबंध में मर्यादा है। अगर भाई का रोल निभाना है तो कैसा भाई होना चाहिए मुझे, अगर बेटे के रोल में हूं तो कैसा बेटा होना चाहिए मुझे, अगर पति के रोल में हूं तो कैसा पति होना चाहिए मुझे, अगर पिता के रोल में हूं तो कैसा पिता, सिमिलरली कैसी मां, कैसी बहन, कैसी पत्नी और कैसे दोस्त। मगर जब से हम ये भूले हैं कि हम सोल हैं, हम अपने रोल भी अच्छे नहीं निभा पा रहे। हम कहते तो हैं फिलोसॉफिकल वे में, वी ऑल आर द एक्टर्स ऑन दिस अर्थ, पर हम भूल गए हैं कि वो एक्टर जो है वो हम आत्मा ही हैं। वो मैं आत्मा ही हूं जिसे एक्ट करना है, अपना रोल बखूबी निभाना है। मगर वो क्या रहा है, रोल की भी बैंड बज गई है, और रोल की बैंड बजने की वजह से सारी सजा भी जो है वो सोल को भुगतनी पड़ती है। तो सोल की भी बैंड बज गई है। तो आत्मा दुखी है, पुकार कर रही है, बेचैन है, और इस बेचैनी में वो मनमानी कर रही है और एक विशेष सर्कल में फंस गई है, क्योंकि बेचैनी से छूटना चाहती है। और आकर्षण की दुनिया जो है, जहां तमाम अट्रैक्शंस हैं, इन्फैचुएशंस हैं, वो और गलत गलत जगह ले जाते हैं, गलत गलत काम कराते हैं, और गलत काम करके कोई सुखी नहीं हुआ। तो इस विशेष सर्कल से निकलने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे दीपावली के पर्व में हमने सेल्फ रियलाइजेशन ही किया है, और सबसे बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन, सबसे बड़ा सच है कि मैं कौन हूं। तो मैं हूं एक सोल,
द सन ऑफ सुप्रीम सोल प्लेइंग वेरियस रोल्स। और ये रियलाइजेशन आपको हर एक को सोल ही विजुअलाइज करवाएगा, रियलाइज करवाएगा। और जब आप सोल टू सोल, कोर टू कोर व्यवहार में आएंगे, प्रैक्टिकलिटी में आएंगे, तो देखिए क्या रॉयल व्यवहार होगा आपका ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट इज अबाउट द कॉन्शियसनेस। हम जिस कॉन्शियसनेस में होते हैं वैसे ही एक्ट करते हैं। यस, और यही बिलीफ सिस्टम हमें अपने आप को बनाना होगा, बिकॉज सोल दिखाई नहीं देती। सो इट इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, रियलाइजेशन। और जो दिखाई नहीं देता वो बुद्धि से, यानी कि दिमाग से फिसलता बहुत है, यानी कि बार बार भूलता बहुत है। तो कोमा में जो पड़ गई थी आत्मा, जो भूल गई थी अपने आप को, तो खुद को कोमा से जगाना है, बार बार याद दिलाना है दैट आई एम अ सोल प्लेइंग वेरियस रोल्स। आई एम नॉट द रोल। रोल की लिमिटेशन में खुद को बांधकर, खुद को मानकर, अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी इनर पावर्स को भूलना नहीं है, बल्कि उसकी अवेकनिंग करनी है। सोल हैज ऑल दोज पावर्स जो हमारे क्रिएटर के पास हैं, यानी कि परमात्मा पिता के पास हैं, क्योंकि उसके बच्चे हैं हम, उसकी क्रिएशन है हम में कोई कमी नहीं है। रोल की लिमिटेशन में बांधकर हमने अपने आप को कमजोर मान लिया है, मगर परमात्मा सबसे बड़ा मोटिवेटर है। वो सबसे पहले मौत का डर दूर करता है। वो कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम आत्मा हो, तुमको मौत छू भी नहीं सकती। डर एक ऐसा अवगुण है जो बाकी की शक्तियों को भी खत्म कर देता है। इसलिए परमात्मा सबसे पहले यही ज्ञान देता है कि आपको मौत छू भी नहीं सकती। मौत का डर गया, बची ताकत। अब सोल टू सोल इस रियलाइजेशन में सोल कंसिडर करने के बाद आपसे कोई गलती होती ही नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल स्टेट है कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट कॉन्शियसनेस। सिर्फ ये कहने से कि मैं आत्मा हूं बात नहीं बनती, जुबान हिल गई, मगर क्या इंटेलेक्ट ने रियलाइज किया दैट आई एम अ सोल, कि मैं एक आत्मा हूं? इंटेलेक्ट का रियलाइजेशन, यानी कि बुद्धि का रियलाइजेशन और विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। केवल माइंड में ये थॉट जनरेट करने से भी नहीं होगा। बट हां, माइंड और इंटेलेक्ट जैसे ही एक ही फोकल पॉइंट पर फोकस करेंगे, खुद को पॉइंट ऑफ लाइट स्टार कंसिडर करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, सिमिलरली ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा को पॉइंट ऑफ लाइट कंसिडर करेंगे, तो उनकी हायर एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी हमारी एनर्जी से मिलेगी और वो फ्लो हमारे अंदर आने लगेगा। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिकली राजयोगा प्रैक्टिस। और ऐसा करने से पता है क्या होता है? जैसे एक एंटीवायरस सारे वायरस को खत्म कर देता है, सारे बग्स को खत्म कर देता है, सिमिलरली हमारे इंटेलेक्ट में जो भी वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर्स हैं, जो वाइसेस के निशान हैं, इंप्रेशन हैं, वो इंप्रेशन क्लीन होने लगते हैं। हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर जो पापों का बोझा है, जो विकर्मों के बोझ हैं, वो धीरे 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 डायल्यूट होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। तो कितना वैल्यूएबल है ना ये राजयोगा। सोचिए, एक तरफ गॉडली पावर्स रिसीव करती है सोल, दूसरी तरफ पहले जो भूलें हुई हैं, जो पाप हुए हैं, उनकी धीरे धीरे माफी भी मिलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो फोल्डर्स रखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस भी आत्मा के साथ में कार्मिक अकाउंट है, उसके सामने आते ही वो फोल्डर एक्टिव हो जाएगा और दोनों ही जो सोल्स हैं वो अपने अपने रोल में आ जाएंगी एंड एक दूसरे से बदला चुकाने के लिए वो नेगेटिव पावर्स का सहारा लेंगी, गुस्से का, क्रोध का, लालच का, अटैचमेंट का, षड्यंत्र का, ईर्ष्या का, द्वेष का। लेकिन अगर आपके पास योग बल है, यानी कि मेडिटेशन पावर है, तो क्या होगा? तो सामने से नेगेटिव एनर्जी आते भी आपके अंदर से निकली पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस नेगेटिव एनर्जी को पुश कर देंगी, धकेल देंगी वापस। कैसे धकेल देंगी? जैसे रामायण और महाभारत में वो तीर चलाते थे ना एक दूसरे की तरफ, तो इधर से तीर चला तो उधर का तीर पीछे खिसक गया, गायब हो गया।
तो वो तीर जो है वो यही वाइब्रेशंस हैं, एनर्जी हैं, है ना। और भाई दूज का महत्व ये है कि पवित्रता बनी रहनी चाहिए, दृष्टि की यानी कि नजरों की, वृत्ति की यानी कि ख्यालातों की, और कृत्ति की यानी कि कर्मों की। आंखें वो न देखें जो अब तक देखती आई हैं, जिनकी वजह से नजरें झुकानी पड़ सकती हैं। कान वो न सुने जो अब तक सुनते आए हैं, जिसकी वजह से कान कटाने पड़ सकते हैं। जुबान वो न बोले जो बोलने लायक है ही नहीं। सारा कंट्रोल किसका हो? वो आत्मा का हो, सोल का हो, राजा का हो। मन मंत्री, आत्मा राजा का हुक्म माने, न कि मंत्री अपनी मनमानी करे और राजा गुलाम बनकर के पीछे पीछे दौड़े। इसी तरह बुद्धि भी सलाहकार के रूप में सही सलाह देवे, न कि मन का साथ दे, है कि नहीं। और संस्कारों की सेना हमारी मर्जी की रिक्रूट की हुई हो, पुरानी वाली सेना को विदाई देनी पड़ेगी, थैंक यू बोलना पड़ेगा, टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। ये है भाई दूज। मस्तक पर तिलक लगाना, क्योंकि मस्तक के पीछे भ्रुकुटी में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ही, वहीं पर सोल, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट रहती है, बिना शरीर को छुए हुए। आत्मा मेटाफिजिकल है, बिना छुए अपनी एनर्जी से ब्रेन के द्वारा सॉफ्टवेयर बनकर हार्डवेयर से काम कराती है। आपका शरीर 60 किलो का है कि 15 किलो का है कि 125 किलो का है, वो उसको दौड़ा देती है, इतनी पावरफुल है। और उसके निकलते ही शरीर अपनी मर्जी से छू भी नहीं कर सकता। ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं आई एम द सोल, शरीर से ये करवा रहा हूं। ये प्रैक्टिस अवेकनिंग करवाएगी, राइट। अक्षत लगाना मतलब आत्मा जिसका क्षय नहीं होता, इस बात की निशानी। नारियल मतलब श्री फल, श्री मतलब श्रेष्ठ, और फल मतलब ऐसे श्रेष्ठ कर्म हो कि हमेशा अच्छा ही फल मिले। मुख मीठा करना मतलब मधुर शब्द ही निकलें, है कि नहीं। थाली आरती में फिराना ज्योति जगा करके कि आत्म ज्योति सदा ही जागृत रहे। तो यही सब रिचुअल्स के मतलब हैं। इन 5 दिनों में सिद्धि के लिए भी बहुत पूजा होती है। सिद्धि यही है कि विधि पता हो। विधि यही है कि आई एम द सोल, आई हैव टू कनेक्ट विद द सुप्रीम सोल, और उनसे सारी पावर्स लेकर के अपने कर्मों को एक्यूरेट करना है, अपनी सोच को एक्यूरेट करना है, और अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना है। खुद अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना है, टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड। भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, बाकी के पिछले एपिसोड्स? अपनी राय जाहिर कीजिए। मैंने कमेंट सेक्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया है, ज्वाइन कीजिए कम्युनिटी को और बताइए। थैंक यू सो मच। फिर होती है मुलाकात बहुत जल्द। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए लाइफ खूबसूरत है, और कहते भी रहिए कि लाइफ खूबसूरत है। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।